हेलो एवरीवन। तो ये मैं नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ रिवाइज रूल्स आए हैं, उनके बारे में। ये कब आए हैं? 20 मार्च 2025। ये कुछ नोटिफिकेशन आए हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये एनवीएस का फुल फॉर्म है, जो कि नवोदय विद्यालय समिति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसका जो नोटिफिकेशन आया है 28 मार्च 2025 को आई हुई है। इसमें आपको ये बताया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड अंडर द रूल्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज एनवीएस and with the approval of chairman NVS जो नवोदय विद्यालय समिति है, that honorable minister of education the recruitment rules of teaching post of NVS। मतलब ये आपके NVS जो नवोदय विद्यालय समिति है, उनके कुछ ये रिक्रूटमेंट रूल्स आई हैं फॉर द टीचिंग पोस्ट के लिए, लाइक प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, पीआरटी, टीजीटी, ये सब के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स निकाले गए हैं, मतलब रिवाइज रूल्स निकाले हैं। इस नोटिफिकेशन में वही बता रहा है कि एनवीएस दैट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन दैट रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ टीचिंग पोस्ट्स ऑफ एनवीएस आर hereby amended which are attached as scheduled to this notification। जैसे कि इसमें बता रहा है प्रिंसिपल के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लाइक जैसे इंग्लिश में, हिंदी में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कॉमर्स। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए है। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ है, साइंस एंड थर्ड लैंग्वेज है। फिर आपका जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लाइब्रेरी। तो ये सब पीजीटी एंड टीजीटी के ये रिक्रूटमेंट रूल्स आए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। 28 मार्च 2025 को इसकी नोटिफिकेशन आई है एंड इसकी जल्द से वैकेंसी भी आ जाएंगी। तो ये कुछ रिवाइज रूल्स है जो यहाँ बताया गया है। पहला है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस रूल्स में बी कॉल्ड एनवीएस रिक्रूटमेंट, जो रिवाइज मतलब रूल्स लागू किए हैं 2025 में। दिस ऑल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन। दूसरा है फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस। इसके क्या फ्यूचर मेंटेनेंस है सर्विस के, वो बताया गया है कि ऑल पर्सन्स अपॉइंटेड या रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड प्रायर टू दिस नोटिफिकेशन शॉल कंटिन्यू इन द सब्सटेंटिव पोस्ट हेल्ड बाय देम। ठीक है। थर्ड है द seniority of employees will be maintained centrally or at the regional office level as the case may be, as per the instruction issued from time to time. Notwithstanding anything contained here in any class या category of post and incompetence thereof may be placed in the regional cadre or all India cadre as the case may be in general or specific order of commissioner and BS। तीसरा है आपका नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, कौन सा नंबर ऑफ पोस्ट है, उसके क्या क्लासिफिकेशन है, स्केल ऑफ पे क्या है, वो बताया गया। नंबर ऑफ पोस्ट डे क्लासिफिकेशन एंड द स्केल्स ऑफ पे अटैच्ड डे टू सोल बी स्पेसिफाइड इन कॉलम्स 2 से 4 दिए गए हैं शेड्यूल एनेक्स टू दिस नोटिफिकेशन। सीनियर स्केल एंड सिलेक्शन स्केल टू द टीचिंग स्टाफ, जो आपके सीनियर स्केल है या टीचिंग स्टाफ के सिलेक्शन स्केल है, वो है बी मेड एप्लीकेबल टू द एलिजिबल पोस्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर इशूड इन दिस बिहाफ बाय नवोदय विद्यालय समिति एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एज अडॉप्टेड बाय द एनवीएस। नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके रिक्रूटमेंट के जो रूल्स है, उसका क्या मेथड है, इस
रिक्रूटमेंट की एज लिमिट एंड अदर, मतलब इसके क्या क्या क्वालिफिकेशंस है वो बताए गए हैं कि मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन एंड अदर मैटर्स relating to the said post shall be specified column 5 to 12 of the said schedule. नेक्स्ट है द पोस्ट वेयर अन द एलिमेंट ऑफ जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एक्सिस्ट द अपर एज के लिए है आपके 5 ईयर्स मतलब 5 साल के रिलैक्सेबल है फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ मतलब एनवीएस के लिए जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ऑटोनोमस बॉडीज़। फिर आपके नेक्स्ट है अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब बाय जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सॉल बी रिलैक्सेबल, मतलब अपर एज लिमिट के लिए बता रहा है कि फॉर दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सॉल बी रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विस मैन, अदर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर इशूड इन बिहाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपके बताए गए हैं इसके रिक्रूटमेंट के मैटर, क्या इनकी एज लिमिट है और क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं फॉर प्रमोशन फॉर टू द वेरियस पोस्ट अंडर द एनवीएस द composition of the departmental promotion committees for different categories of post is as given in ये आपके 12 कॉलम में दिए गए where applicable of the state schedule. Next the scheme of the Navodaya Vidyalaya provide for admission of girls to the extent of at least 1/3 of the student in each Vidyalaya. In order to effectively manage the residential custodial requirements of girl students, the commissioner of the NVS may decide during एनवीएस ने डिसाइड किया है कि हर एक सिलेक्शन जो होगा वो जोन ऑफ कंसिडरेशन बाय 50% जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिक्वायरमेंट ऑफ मोर जो है फीमेल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब सारे टीचिंग पोस्ट के लिए बताया गया नवोदय विद्यालय कि ऑल टीचिंग पोस्ट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फीमेल कैंडिडेट के लिए फैसिलिटेट है इन ऑर्डर टू 50%। However, there is no specific provision, इसमें कोई specific provision नहीं है रिजर्वेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया एक्सेप्ट एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स। इन ऑर्डर टू इनकरेज मोर फीमेल कैंडिडेट टू अप्लाई, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला कैंडिडेट वालों के लिए बताया गया है कि इनकरेज अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब्स इन द एनवीएस में जो अपर एज लिमिट है इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीचिंग पोस्ट इन द विद्यालय वुड बी एक्सटेंडेड, मतलब वो 10 साल तक 10 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है वाइल डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी के अनुसार। ठीक है, एलिजिबिलिटी के समय डिसाइड किया जाएगा एक्सटेंडेड बाय 10 years. Notwithstanding anything contained in these rules, the commissioner of the NVS may, in case of urgent need, permit appointment on short-term contract against any post included in these rules on a consolidated remuneration, provided that amount of remuneration shall not exceed the pay plus dearness allowance admissible at the minimum of the pay of the post. In such cases, the contract period shall not normally exceed 1 year unless otherwise specified. प्रोवेशन में क्या है, हर एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बताया इनिशियली भी अपॉइंटेड ऑन जो है प्रोवेशन में ही होगा। द पीरियड ऑफ जो प्रोवेशन है वो 2 साल का है फ्रॉम द मतलब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच मे बी एक्सटेंड होगा मतलब another 2 years by the competent authority for reasons to be recorded in writing as per Government of India guidelines. When an employee appointed to a post on probation has completed, मतलब कि एम्प्लॉय अपॉइंटेड करता है पोस्ट ऑन प्रोविजन है मतलब पूरा हो जाता है हिज प्रोविजन टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही सी शॉल बी एलिजिबल, मतलब लड़का या लड़की वो एलिजिबल कर सकते हैं फॉर कन्फर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और कंटिन्यूस देयर इन द केस में बी। थर्ड है एन एम्प्लॉय अपॉइंटेड एज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट इन द एनवीएस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल हु हैज नो लाइन ऑन एनी पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये जो है वो हैज़ नो लाइन ऑन एनी पोस्ट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो, या एनवीएस सॉल वाइल ऑन प्रोविजन बी लायबल टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द पोस्ट एट एनी टाइम विथ 1 month नोटिस
और पे इन लाइव डे ऑफ इफ। तो यहाँ क्या क्या बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर, मतलब लड़का लड़की के उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मतलब ये देखा जा रहा है, ऑन कंडक्ट ड्यूरिंग द प्रोवेशन ही सी इज कंसिडर्ड अनफिट फॉर फर्दर रिटेंशन इन द पोस्ट कंसर्न। और मतलब महिला या पुरुष के लिए उसके महिला या पुरुष के परफॉर्मेंस या कंडक्ट ड्यूरिंग द प्रोवेशन पे दिया गया है ही या सी महिला या पुरुष की कंसिडर्ड पे अनफिट करता है फॉर फर्दर रिटेंशन इन द पोस्ट कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन और रिलेटिंग टू हिज मतलब नेशनैलिटी, टेस्टिमोनियल्स हो, उनके एज पे हो, उनके हेल्थ पे हो, एंटीसीडेंट्स द अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट ही या सी इज इनएलिजिबल और अदरवाइज अनफिट होनी चाहिए फॉर बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द एनवीएस। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूट who hold a line on a post under the central government or any state government or in the NVS may, while on provision, be reverted to such post on any time on ground of any circumstances specified in sub rule third above। डिसक्वालिफिकेशन में है कि नो पर्सन, जैसे इसमें बता रहा हुआ entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living या having a spouse living has entered into or contracted marriage with any person, ठीक है, shall be eligible for appointed to the said post provided that the NVS may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operations of this rule। Next है residuary matters। In regard to matter not specified या referred to in these rules, the employees holding the post specified in the schedule shall be governed by the regulation and order applicable to the employees of the NVS in general। Next, power to relax when the executive committee of the NVS upon a recommendation made by the commissioner NVS to the effect is of the opinion that it necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of post or persons। all administrative orders या instructions provide करता है for any मतलब relaxation, extension etc. of the provision of recruitment rule issued prior to notification of this revised rule shall stand superseded after notification of these rules। नेक्स्ट है इसका सेविंग्स के बारे में बता रहा है कि नथिंग इन दिस रूल शॉल अफेक्ट रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन इन एज लिमिट एंड अदर कंसेशंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय द एनवीएस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएक्स, एक्स सर्विसमैन एंड अदर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स इन accordance with the order issued by the Government of India from time to time this regard। Interpretations: if any difficulty arises in the implementation or operation of any of the provision of this rule, the Commissioner NVS may from time to time issue with the approval of the chairman NVS such general or special direction not inconsistent with the provision of this rule which appear to be necessary for the purpose of removing such difficulty। ये issues जो है approval of the chairman NVS के द्वारा दिए गए हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट थे यहाँ पर बताया। ऑल ऑफिसर्स एट एनवीएस हेडक्वार्टर्स, डिप्टी कमिश्नर, रीजनल ऑफिसर्स, प्रिंसिपल, ऑल जेएनवीज थ्रू रिस्पेक्टिव आरओएस। फिर आपका DCIT फॉर अपलोडिंग द सेम इन एनवीएस वेबसाइट और नोटिस बोर्ड ये दिए गए। फिर आपके ये कुछ रिक्रूटमेंट रूल है जो कि आपका आया है पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन एनवीएस। जैसे कि नवोदय विद्यालय समिति में आपका प्रिंसिपल के लिए है नेम ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल, नंबर ऑफ पोस्ट है सैंक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्लासिफिकेशन है ग्रुप ए इक्विवेलेंट, लेवल इन द पे मैट्रिक्स है 12 है इसका लेवल, जो कि आपका कितना है 78,800 से 20,9200 इन द पे मैट्रिक्स है। वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए है इन केस मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट इज प्रमोशन। एज लिमिट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है उसका है 35 से 50 ईयर्स का। इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है फॉर द अपर एज लिमिट के लिए इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एनवीएस।
एज रिलैक्सेशन जो SC है, ST है, OBC है, PH है, सर्विस मैन है, एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। फिर आपका एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल के लिए क्या क्या मांगा है, तो वो बताया मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन BEd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% आपका मार्क्स होने चाहिए। यह आपके 3 ईयर इंटीग्रेटेड होने चाहिए BEd से MAd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। यह आपका 4 ईयर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। एंड थर्ड, इसमें एक्सपीरियंस भी खोज रहा है। पर्सन्स होल्डिंग एनालॉजिस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 12 जो है 78,800 से 20,200 इन द पे मैट्रिक्स। ये आपका पे मैट्रिक्स है। फिर आपका वाइस प्रिंसिपल है असिस्टेंट या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 10 जो 56,000 से 100 है टू 17,500 इन द पे मैट्रिक्स हैविंग 9 years of combined service as PGT and vice principal in which minimum 3 years as vice principal। यह PGT और लेक्चर होनी चाहिए इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 8 से 47,600 से 15,1100 in the pay matrix having at least 12 years regular service in the grade। फिर इसमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और ये हिंदी और इंग्लिश में काम किए होने चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपकी इसके क्या डिज़ायरेबल है, तो एटलीस्ट 3 ईयर के एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज हाउस मास्टर ऑफ अ फुली रेसिडेंशियल स्कूल। फिर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग मतलब वर्किंग काम करने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए फुली इन रेसिडेंशियल स्कूल CBSE एफिलेटेड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में। फिर ये जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई टू प्रोमोटीज, इसमें नो है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी 2 ईयर्स के होने चाहिए, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं मेथड क्या है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और डेपुटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज वैकेंसीज टू बी फिल्ड विद वेरियस मेथड में इसमें बता रहा है 50% होने चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फेलिंग विच ऑन डेपुटेशन, 25% बाय प्रमोशन एंड 25% बाय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन ग्रेड्स फ्रॉम विच प्रमोशन a deputation observation to be made, जिसमें प्रमोशन में बता रहा है कि प्रमोशन फ्रॉम अमंगस्ट जैसे वाइस प्रिंसिपल के साथ 5 इयर्स का रेगुलर सर्विस होना चाहिए लेवल 10 56,100 से 17,7500 इन द पे मैट्रिक्स बाय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द एम्प्लॉयड हैविंग 8 साल का कंबाइंड रेगुलर सर्विस होना चाहिए एज PGT में इन लेवल 8 47,600 टू 15,1100 इन द पे मैट्रिक्स एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है आपका 56,100 से 17,7500 है इन द पे मैट्रिक्स इसके पुट टुगेदर आउट ऑफ विच मिनिमम इसके 3 साल के होने चाहिए वाइस प्रिंसिपल में। ट्रांसफर ऑफ जो ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन उसमें फ्रॉम अमंग पर्सन पोजेसिंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन अंडर SR में सीरियल नंबर 7 दिया है। इफ a DPC exists what is its composition, तो इसका फर्स्ट है जैसे कमिश्नर NVS जो है चेयरमैन, ज्वाइंट कमिश्नर IFA एंड CEO मेंबर है 3 and 4 2 ऑफिसर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर NVS मेंबर, डिप्टी कमिश्नर मेंबर, ये सब दिए गए आपके। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि नोट कर लीजिए SC ST ऑफिसर में ऑल्सो बी नॉमिनेटेड इन द डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमिटी इन केस एन ऑफिसर फ्रॉम दिस कैटेगरी नॉट ऑलरेडी एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ DPCS कंस्टिट्यूटेड अबव, ठीक है। फिर यहाँ आ जाते हैं, ये आपका दिया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर NVS की, उसी तरह वो प्रिंसिपल के थे, वाइस प्रिंसिपल के थे। ये PGT के लिए है, इसके है नंबर ऑफ पोस्ट सेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्लासिफिकेशन इसके ग्रुप B है, लेवल ऑफ पे इसके कितने हैं, लेवल 8 है, 47,600 से 15,1100 है इसके पे मैट्रिक्स। सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन इन केस मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट
एज लिमिट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉट एक्सीडेड 40 ईयर्स, मतलब 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट के लिए इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एनवीएस। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PH एक्स सर्विस मैन as applicable under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। फिर इसका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बता रहा है कि इसमें आपको क्या खोज रहा है पीजीटी के लिए, तो वो दिखा रहा है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, और या मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न, या बीएड डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन 50% मार्क्स के साथ एटलीस्ट, या 3 साल के जो है 3 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्स होने चाहिए, बीएड हो या एमएड हो फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन फिर 50% मार्क्स के ही साथ है। ठीक है, फिर आपके 4 इयर्स मतलब 4 साल के इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, ये बताया आपको। फिर इसके सब्जेक्ट डिटेल दिए हैं पीजीटी के, कि जैसे कि पीजीटी इंग्लिश वालों के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, पीजीटी हिंदी वाले के लिए हिंदी, पीजीटी फिजिक्स वाले के लिए कंसर्न सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। फिर आपकी पीजीटी मैथ्स वाले के लिए बता रहा है इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइज इन कंसर्न सब्जेक्ट provided the candidate has studied concerned subject at graduation level। फिर इकोनॉमिक्स वाले के लिए इन concerned subject any specialization in concerned subject provided a candidate has studied concerned subject at graduation level, and PGT bio के लिए है in concerned subject or any specialization in concerned subject provided the candidate has studied concerned subject at graduation level। फिर पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए in concerned subject or any specialization in concerned subject provided the candidate has studied concerned subject at graduation level। उसी तरह पीजीटी ज्योग्राफी and concerned subject or any specialization in concerned subject provided the candidate has studied concerned subject at graduation level। फिर पीजीटी कॉमर्स मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में प्रोवाइडेड द कैंडिडेट स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम का डिग्री होना चाहिए इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शॉल नॉट बी, या बिजनेस इकोनॉमिक्स शॉल नॉट बी एलिजिबल। फिर इसमें टीचिंग होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम से। इसकी क्या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो बताया है कि एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग होनी चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल से, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके कुछ एज बताए गए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि नो इन केस ऑफ एज। फिर यहाँ बढ़ रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई टू प्रोमोटीज, यस इन केस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाउएवर कंडीशन ऑफ 50% मार्क्स होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो शॉल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ प्रमोशन। ठीक है, पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल के हैं। मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो या प्रमोशन और बाय डिपुटेशन या ऑब्जर्वेशन, परसेंटेज वैकेंसी टू बी फिल बाय वेरियस मेथड, जिसमें वो पीजीटी कॉमर्स या पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 100% होनी चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द्वारा, पीजीटी हिंदी एंड पीजीटी इंग्लिश के लिए 50% मार्क्स है प्रमोशन थ्रू एलडीई, एंड 50% मार्क्स है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फॉर पीजीटी फिजिक्स एंड पीजीटी केमिस्ट्री 90% है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 10% है बाय प्रमोशन थ्रू एलडीई के द्वारा। फर्दर सब्जेक्ट जैसे 25% है बाय प्रमोशन थ्रू एलडीई एंड 75% है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो फेलिंग विच ऑन डेपुटेशन। फिर उसी तरह है इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन एंड डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन टू बी मेड, जिसमें प्रमोशन है फ्रॉम अमंग्स्ट एलिजिबल टीजीटी हैविंग, मतलब 3 साल के होने चाहिए रेगुलर सर्विस एज टीजीटी इन एनबीएस में विथ मास्टर डिग्री के साथ इन कंसर्न सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द समिति। द फीडर पोस्ट एज टीजीटी फ्रॉम प्रमोशनल पोस्ट ऑफ पीजीटी शॉल बी एज अंडर। जब यहाँ टीजीटी मैथ्स के लिए पीजीटी मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कंसर्न टीचर हैज स्टडीड पीसीएम एट ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री या मैथ्स से की हो। टीजीटी साइंस वाले के लिए पीजीटी या बायो या केमिस्ट्री दिया है। टीजीटी एसएसटी के लिए पीजीटी से मतलब ये है कि
पीजीटी में हिस्ट्री या ज्योग्राफी के होने चाहिए। फिर आपके टीजीटी हिंदी में आपके दिए हैं पीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश में पीजीटी इंग्लिश। तो ये प्रमोशन दिया है टीजीटी टू पीजीटी शॉल बी गवर्न बी एबिलिटी वैकेंसी इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ सीनियरिटी एज टीजीटी। फिर ट्रांसफर ऑफ डिपुटेशन में पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग एनालॉजिस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस या 3 years 3 साल के रेगुलर सर्विस में टीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन लेवल 7 है इसका 44,900 to 14,2400 एंड possessing the educational and other qualification as prescribed in serial number इसके भी 7 दिए हुए हैं। If a DPC exists, what is its composition? Deposition commission to be nominated by Commissioner NVS Chairman, Assistant Commissioner from RO Headquarters to be nominated by Commissioner NVS Member, Principal to be nominated by Commissioner NVS Member, Assistant Commissioner dealing with services matter member. नोट में दिया SC/ST ऑफिसर में ऑल्सो बी नॉमिनेटेड इन द डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमिटी इन केस एन ऑफिसर फ्रॉम दिस कैटेगरी इज नॉट ऑलरेडी एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ DPC एज कंस्टिट्यूटेड अबव। फिर इसमें आपका आ जाता है, ये आपके कंप्यूटर साइंस के लिए निकाला है, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस के लिए दिया गया, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सबके अलग अलग दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस वाले लोग के लिए है कि कितने मतलब नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुप बी लेवल इसके हैं 47,600 से 15,1100 पे मैट्रिक्स है। फिर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। एज लिमिट इसके जो है नॉट एक्सेडिंग 40 ईयर्स से नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। 5 years रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट के लिए। केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ NVS एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PH एक्स सर्विस में एप्लीकेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल इशू फ्रॉम टाइम टू वुड बी एप्लीकेबल। फिर इसके एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन है एजेंशियल MSc है कंप्यूटर साइंस है IT, MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स, और ME और MTech कंप्यूटर साइंस है IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स। BEd होनी चाहिए डिग्री NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में 50% मार्क्स, और 3 years integrated BEd to M.Ed from NCT recognized institution with at least 50% marks, या 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए with at least 50% marks from NCT recognized institution including BEd component। फिर इसके एज जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब डायरेक्ट अप्लाई टू प्रमोट नो दिया है इन केस ऑफ एज। फिर यस इन केस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए दिया है कि कंडीशंस का 50% मार्क्स होने चाहिए इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, सो नॉट अप्लाई इन केस ऑफ प्रमोशन। प्रोविजन जो है 2 years के हैं। मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट है वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन ऑर्डर डेपुटेशन या ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसी टू बी फुलफिल्ड बाय वेरियस मेथड। 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, 25% प्रमोशन थ्रू LDE। फिर इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन या डेपुटेशन या ऑब्जर्वेशन टू बी मेड दिया है कि प्रमोशन थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जिसमें फ्रॉम अमंग्स TGT CS having 3 years regular service as TGT CS in NVS and having qualification prescribed in serial number 7। नोट में दिया है प्रमोशन ऑफ जो TGT CS to PGT CS shall be governed by availability of vacancy respective of seniority as TGT CS। LDE for promotion to the post of PGT CS will be qualifying in nature। फिर ट्रांसफ़र ऑन डेपुटेशन में क्या है, पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ए है होल्डिंग एनालॉजिस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस या 3 साल के रेगुलर सर्विस है TGT CS या IT इन लेवल 7। द पे मैट्रिक्स है 44,900 to 14,2400 एंड पोजेसिंग द नेक्स्ट है पोजेसिंग द एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड एज सीरियल नंबर 7। फिर इसके कुछ DPC एक्सेस है व्हाट is his composition deputy commissioner to be nominated by commissioner NVS chairperson। next है assistant commissioner from RO या headquarter to be nominated by commissioner NVS to member। principal के हैं nominated by commissioner NVS member। assistant commissioner dealing with service matter member है। नोट दिया है कि SC ST जो ऑफिसर में also nominated DPC in case of officer this category is not already an official member of the DPC as constituted above। ठीक है, ये आपके दिए हैं।
फिर आपके रिक्रूटमेंट रूल है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल के। तो ये सब इस तरह से अलग अलग आपके निकाले, आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग दिए गए हैं। इसके फिजिकल एजुकेशन के एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स है, ठीक है। इसके पे स्केल है 47,600 टू 15,1100 पे मैट्रिक्स है। इसके 5 years relaxation है upper age limit in case of employees of NVS, age relaxation for SC, ST, OBC, PH, ex-serviceman applicable under the Government of India rule issued from time to time would be applicable। इसके एजुकेशनल देख सकते हैं मास्टर फिजिकल एजुकेशन MPED डिग्री फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। फिर इसके डिज़ायरेबल क्या है, शुड हैव रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट या गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया CI द कंसर्न फेडरेशन, एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक्सपीरियंस वर्किंग इन द रेसिडेंशियल स्कूल, whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply to promotees, no है। in case of age, yes, educational qualification के लिए होना चाहिए। A condition 50% marks in post graduation degree shall not apply in case of promotion। period इसके हैं 2 years for direct recruitment only। उसी तरह इसके मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देख सकते हैं और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड। 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 25% बाय प्रमोशन थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एजुकेशन है। फिर इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन टू बी मेड है कि प्रमोशन थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जिसमें आपको दिया हुआ है कि फ्रॉम अमंग्स TGT PE हैविंग, जो फिजिकल एजुकेशन है उसका 3 years है, 3 साल के रेगुलर सर्विसेज TGT PE इन NVS एंड हैविंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन सीरियल नंबर 7। Promotion of TGT PE to PGT PE shall be governed by availability of vacancy respective seniority as TGT PE। LDE from promotion to the post of PGT PE will be qualifying in nature। Promotion of those who qualify the LDE will be considered as per their inter-stage seniority from both the cadre that TGT PE मेल एंड फीमेल का रेशियो है 1:1 एंड सब्जेक्ट टू बी एबिलिटी ऑफ वैकेंसी एंड द रेस्पेक्टिव कैटेगरी एंड पोजेसिंग मिनिमम बेंचमार्क प्रेस्क्राइब फॉर प्रमोशन अदर क्राइटेरिया या कंडीशंस पर रूल। और ये ट्रांसफर ऑफ डेपुटेशन का क्या दिया है, पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे होल्डिंग एनालॉजीज पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस या विद 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस एज फिजिकल एजुकेशन टीचर। इन लेवल 7 पे मैट्रिक्स इसका 44,900 से 14,2400 and possessing the educational and other qualification as prescribed as serial number, जो कि है 7 दिया है इसका, ठीक है। फिर DPC एक्सेस व्हाट इज कंपोजिशन, जिसमें डिप्टी कमिश्नर है नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर NVS चेयरपर्सन, असिस्टेंट कमिश्नर फ्रॉम RO हेडक्वार्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर NVS मेंबर, प्रिंसिपल है टू बी नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर NVS मेंबर, असिस्टेंट कमिश्नर डीलिंग विद सर्विस मैटर मेंबर। SC/ST officer may also be nominated in DPC in case an officer from this category is not already an official member of the DPC as constituted above। ठीक है, ये सब दिए थे। अब यहाँ आ जाते हैं, ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के हैं, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हो नेम ऑफ पोस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के दिए हुए हैं। इसके पे मैट्रिक्स है 47,600 टू 15,1100 है। इसके एज नॉट एक्सीडिंग, मतलब 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 ईयर के रिलैक्सेशन होनी चाहिए। अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ NVS, एज रिलैक्सेशन SC, ST, OBC, PH वालों के लिए एक्स सर्विसमैन एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। फिर है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन में इसके इंटीग्रेटेड PG कोर्स होनी चाहिए। द कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट या मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न्ड एंड BEd डिग्री फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। और 3 years जो है इंटीग्रेटेड BEd होनी चाहिए और MAd होनी चाहिए फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स, या 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। एंड इसका जो है हिंदी इंग्लिश पढ़ानी आनी चाहिए। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस TGT रीजनल लैंग्वेज इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए,
तो ये सब दिए, हर एक सब्जेक्ट वाइज के दिए हैं पीजीटी में, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इस तरह से सबके दिए हैं अलग अलग वाइज। फिर यहाँ पर आपके आ जाते हैं रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। उसी तरह यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट है सैंक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी इसमें भी। इसके पे मैट्रिक्स है लेवल 7 44,900 टू 14,2400 पे मैट्रिक्स है। फिर इसमें आपका बताया सिलेक्शन नॉट एप्लीकेबल, एज लिमिट फॉर डायरेक्ट नॉट एक्सेडिंग, मतलब 35 ईयर से ज़्यादा नहीं, 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट के लिए इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एनबीएस। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी पीएच एक्स सर्विस मैन एज एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। फिर एजुकेशनल इसकी क्वालिफिकेशन क्या दिए हैं, 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, या बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एग्रीगेट एंड बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या 3 years की इंटीग्रेटेड कोर्स होनी चाहिए, बीएड हो या एमएड किए हो फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 1 साल के बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड प्रोवाइडेड विद द कैंडिडेट हैज स्टडीड द सब्जेक्ट मेंशन इन द नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल एंड 3 years, मतलब 3 साल के इंटीग्रेटेड होना चाहिए बीएड से एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। फिर क्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब टीजीटी वालों के लिए सीटेट भी मांग रहा है कि क्वालिफाइड होनी चाहिए, वो पेपर पास होनी चाहिए पेपर 2 के लिए, कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है competence of teach to English or medium Hindi medium languages. Training to be undergone a person with BEd special education training qualifications or undergo after appointment and NCT recognized 6 months, मतलब 6 महीने के स्पेशल प्रोग्राम होनी चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन में। The concerned subject mentioned above means the post was main या elective subject and the combination of subject if any are as under, जैसे आपका सब्जेक्ट है टीजीटी हिंदी के लिए, स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years, इसमें 6 साल सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होनी चाहिए हिंदी वालों के लिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए दिया स्टडीड इंग्लिश एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट, मतलब कम से कम 3 years के लिए, 6 सेमेस्टर होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होनी चाहिए। टीजीटी मैथ्स के लिए द कैंडिडेट्स वुड हैव स्टडीड, मतलब मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एट लीस्ट जो है आपके 3 years, 6 सेमेस्टर होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। फिर आपका फिजिकल है एटलीस्ट 1 year के एंड 2 सेमेस्टर्स, 1 out of केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 year के एंड 2 सेमेस्टर्स 2 सेमेस्टर होनी चाहिए। द कैंडिडेट हु हैव स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स से की हो या केमिस्ट्री से की हो नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स, मतलब टीजीटी मैथ्स के लिए ये एलिजिबल नहीं है। ये टीजीटी साइंस वाले के लिए क्या है, कैंडिडेट्स वुड हैव स्टडीड बायोलॉजी लाइफ साइंस बॉटनी जियोलॉजी एज ऑनर्स से की हो मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट, मतलब 3 साल के होने चाहिए, 6 सेमेस्टर होने चाहिए ग्रेजुएशन में, 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होनी चाहिए विद फ्लोइंग कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 year और एनी, मतलब कोई भी 2 सेमेस्टर से किए हो। मेन सब्जेक्ट सब्सिडियरी सब्जेक्ट में जैसे बायोलॉजी लाइफ साइंस में क्या क्या है, केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री है, सेकंड बॉटनी और जियोलॉजी है। बॉटनी के लिए फर्स्ट है आपका सब्सिडियरी होनी चाहिए केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी में आपका सब्सिडियरी केमिस्ट्री एंड बॉटनी होनी चाहिए। द कैंडिडेट हु स्टडीड इन द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद अबव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। फिर उसी तरह टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए दिया गया है कि स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट, मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो ग्रेजुएशन से किए हो, आउट ऑफ विच मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंपलसरी इन एटलीस्ट 3 साल की होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर हो, 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो एंड इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट एंड द सेकंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 year एनी 2 सेमेस्टर। The candidate who studied under choice-based credit system with the above subject combination are also eligible to apply. TGT थर्ड लैंग्वेज में वही स्टडीड कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन 3 years के होने चाहिए, 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन के होने चाहिए, 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। अनडिजायरेबल मांग रहा है एक्सपीरियंस ऑफ
वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अप्लाइड टू प्रमोट इज नॉट एप्लीकेबल, पीरियड प्रोबेशन ओनली 2 years के है इसमें। फिर आपके मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन बाय डेपुटेशन ऑफ द परसेंटेज वैकेंसी टू बी फुलफिल्ड बाय वेरियस मेथड, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द्वारा फिलिंग विच बाय ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन। In case of recruitment, promotion, deputation, observation, grade from which promotion, deputation, observation to be made, transfer on deputation, person working in government या recognized educational institution जैसे holding analogous post on regular basis या 5 year के regular services, TGT जो 6 level यहाँ दिया है 35,400 to 11,2400 pay matrix, and B possessing the educational and other qualification as per serial number 7। फिर DPC access what is its composition जो applicable नहीं है, ठीक है। फिर ट्रेन ग्रेजुएटी से कंप्यूटर साइंस के हैं, इसके जो पे मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं लेवल 7 है, 44,900 टू 14,2400 पे मैट्रिक्स है। इसके एज लिमिट आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देख सकते हैं, नॉट एक्सेडिंग 35 ईयर्स है। 5 years रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एनवीएस। Age relaxation for SC, ST, OBC, PH, ex-serviceman applicable under Government of India rule issued from time to time would be applicable. Age relaxation to the extent of period spent FCSA in JNVs including broken period if any will be given provided that one stage of such service is more than 6 months। 6 months से मतलब 6 महीना से ज़्यादा इंक्लूडिंग ब्रेक्स होनी चाहिए। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन में क्या है कि इसमें जो है बैचलर डिग्री खोज रहा है कंप्यूटर में BCA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट प्रोवाइडेड दैट अ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल द ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट। फिर BE या BTech की हो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। फिर आपके इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहे सेंट्रल TGT, इसमें भी सीटेट पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन ऑफ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स और 3 year इंटीग्रेटेड मतलब BEd टू M.Ed 3 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स होनी चाहिए फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और 4 साल की भी इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। डिज़ायरेबल क्या है कि इसमें रेसिडेंशियल स्कूल में काम किए हो, एक्सपीरियंस हो काम करने की, वर्किंग नॉलेज हो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज में। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका प्रेस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई टू प्रमोट, नॉट एप्लीकेबल, पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी 2 साल के। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डिपुटेशन या ऑब्जर्वेशन, परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज टू बी फुलफिल्ड बाय वेरियस मेथड जो है 100% होनी चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फिलिंग विच बाय ट्रांसफर और डेपुटेशन या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्व ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्व टू बी मेड, ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन, पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, पोजेसिंग द एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड इन कॉलम 7 एंड DPC एक्सेस जो है उसका नॉट एप्लीकेबल है कंपोजिशन, ठीक है। उसी तरह आपका ये आर्ट्स के लिए दिया हुआ है, सबके अलग अलग सब्जेक्ट के दिए हुए हैं कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट के तो क्या है एज लिमिट 35 ईयर से ज़्यादा नहीं, 5 year के रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ NBS या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, एज रिलैक्सेशन SC, ST, OBC, PH एप्लीकेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। फिर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, बैचलर डिग्री ड्राइंग ऑन पेंटिंग होनी चाहिए, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, fine art from recognized institution will 50% marks provided that the candidate should have studied drawing and painting as main subject in all the year of graduation। BEd degree from NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन 50% मार्क्स के साथ। डिज़ायरेबल है नॉलेज इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम या अदर रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए काम करने की। वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेसिडेंशियल स्कूल से होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। Whether age and educational qualification present on direct recruitment will apply to promote, not applicable, period of probation वही 2 साल के हैं। Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation या observation and percentage of vacancies to be fulfilled by various method जो है 100% है direct recruitment filling which by transfer on deputation। In case of recruitment by promotion and deputation observation grade from which promotion या deputation observation to be made जो है आपका ट्रांसफ़र है पर्सन वर्किंग ऑन गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि आपका होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट है पोजेसिंग द एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड इन
कॉलम 7, इफ अ डीपीसी एक्सेस्ट व्हाट इज इज कंपोजिशन, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फिर आपका यहाँ दिया हुआ है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, मेल या फीमेल के लिए यही है। नेम ऑफ पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मेल और फीमेल फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिसके इसके लेवल जो पे मैट्रिक्स है 44,900 से 14,2400 पे मैट्रिक्स है। फिर इसके जो है आपकी एज लिमिट 35 ईयर से ज़्यादा नहीं है। 5 ईयर की रिलैक्सेशन होनी चाहिए अपर एज लिमिट वालों के लिए इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एनबीएस। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, एपीएच, ex-serviceman as applicable under Government of India rule issued from time to time would be applicable। फिर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीईडी कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में 50% मार्क्स, या बैचलर डिग्री इन फिजिकल साइंस वाले हैं, या फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट ऑफर्ड बाय एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में 50% मार्क्स प्रोवाइडेड दैट फिजिकल एजुकेशन स्टडी इन ऑल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन अलोंग विथ बीपीईडी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, 1 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए एटलीस्ट, और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स होनी चाहिए। बैचलर डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ, एंड पार्टिसिपेशन एनी नेशनल और स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन या स्पोर्ट और गेम्स और एथलेटिक्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अलोंग विद बीपीईडी और एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसके डिजायरेबल क्या क्या है, रिप्रेजेंटेड लिस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स या गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द कंसर्न फेडरेशन। नेक्स्ट है नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी या अदर लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में। एक्सपीरियंस काम करने की जो है एक्सपीरियंस होनी चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल से। डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट से डिप्लोमा होनी चाहिए। फिर आपकी वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अप्लाई टू प्रमोट, नॉट एप्लीकेबल। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 years के। मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसी टू बी फुलफिल्ड बाय वेरियस मेथड जो है 100% होनी चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फेलिंग विच बाय ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन। फिर आपके इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन टू बी मेड में बता रहा है कि पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग एन एलिजिबल पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट है पोजेसिंग द एजुकेशन अदर क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड सीरियल नंबर 7। डीपीसी एक्सेस जो है कंपोजिशन नॉट एप्लीकेबल। फिर आपके म्यूजिक वाले में क्या है, म्यूजिक में वही है, इसके जो है आपके पे मैट्रिक्स है 44,900 टू 14,2400 पे मैट्रिक्स है। एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। 5 year relaxation upper age limit in case of employees of NBS. Age relaxation for SC, ST, OBC, PH application केबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। फिर एजुकेशनल और उसकी क्वालिफिकेशन बता रहा है म्यूजिक के लिए कि बैचलर डिग्री म्यूजिक में होनी चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट प्रोवाइडेड अ म्यूजिक सब्जेक्ट स्टडी इन ऑल द ईयर्स ऑफ डिग्री एज मेन सब्जेक्ट। एंड बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बैचलर डिग्री की हो फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। क्या क्या डिजायरेबल है, तो वर्किंग नॉलेज इन इंग्लिश एंड हिंदी या अदर लैंग्वेज में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की नॉलेज काम करनी आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। वेदर एज एंड एजुकेशनल जो आपके क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अप्लाई टू प्रमोट इन नॉट एप्लीकेबल। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 years के होनी चाहिए। फिर मैथड ऑफ जो है आपके रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज टू बी फुलफिल्ड बाय वेरियस मेथड जो 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फेलिंग विच बाय ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन होनी चाहिए। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन या डेपुटेशन, ऑब्जर्वेशन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन टू बी मेड में कि पर्सन वर्किंग गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे होल्डिंग एन एलिजिबल पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, पोजेसिंग द एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड इन कॉलम 7। इफ अ डीपीसी एक्सिस्ट व्हिच इज कंपोजिशन नॉट एप्लीकेबल। उसी तरह आपके यहाँ लाइब्रेरियन के लिए टीजीटी वाले के लिए कि इसके जो है पे मैट्रिक्स लिया लेवल 7 44,900 टू 14,2400 पे मैट्रिक्स है। फिर इसके एज लिमिट दिए हुए हैं आपके कि not exceeding 35 years, 5 year relaxation upper age limit है in case of employees of NBS. Age relaxation for SC, ST, OBC, PH, ex-serviceman applicable under Government of India rule issued from time to time would be applicable. फिर इसके एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन दिया है कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए
हिंदी एंड इंग्लिश काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। फिर वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अप्लाई टू प्रमोट इज नॉट एप्लीकेबल। फिर आपकी पीरियड ऑफ प्रोविजन में 2 साल के हैं, 2 years। मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन या ऑब्जेक्शन, परसेंटेज ऑफ वैकेंसी टू बी फिल बाय वेरियस मैटर 100% होनी चाहिए बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फेलिंग विच बाय ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन। एंड इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जेक्शन, ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जेक्शन टू बी मेड, ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन, पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें होल्डिंग एनर्जीज पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, या 6 year ऑफ रेगुलर सर्विस एज लाइब्रेरियन इन लेवल 6 जो है 35,400 to 11,2400 पे मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट है पोजेसिंग द एजुकेशन अदर क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 7। इफ अ डीपीसी एक्सिस्ट व्हाट इज इज कंपल्सन इट नॉट एप्लीकेबल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।